डेटाबेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि डेटाबेस है क्या, ठीक है। तो बेसिकली डेटाबेस कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन और डेटा को कहते हैं, जो इसको हम लोग इजिली एक्सेस और मैनेज कर पाए, ठीक है। एक्सेस और मैनेज करने का मतलब हो गया बेसिकली हम लोग कोई भी डाटा को एक्सेस मतलब डाल के कोई भी अगर उसमें हम लोग एंट्री कर पाए कोई भी डेटा को, ठीक है। अगर हमको वो नीड जरूरत पड़े उस डेटा का तो हम लोग उसको एक्सेस भी कर पाए। और मैनेज करना मतलब अगर उस डेटा को हम लोग किसी चीज़ में इंफॉर्मेशन को चाहिए तो वहाँ पे हम लोग डाल सकें या चेंज कर सकें। अब नीचे जो आप लोग डायग्राम देख रहे होंगे ये एक एग्जांपल है डेटाबेस का। ये शॉप का या ऑनलाइन स्टोर जो हम लोग बोलते हैं उसका एक डेटाबेस से बना हुआ है, जिसमें दिख रहा होगा आप लोगों को कस्टमर और उसमें टेबल कस्टमर नाम का टेबल है, उसके अंदर कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एक्स्ट्रा डिटेल दिए हुए हैं, ठीक है। और ये आपको एरो के माध्यम से आपको दिखा रहा है कि कौन किससे रिलेटेड है, ठीक है, इंटर रिलेटेड है। जैसे आपका देखिएगा कस्टमर ऑर्डर से रिलेटेड है, ठीक है। ऑर्डर आपका तीन तीन चीज़ों से रिलेटेड है, एक ऑर्डर आइटम से, स्टोर से और स्टाफ से। इसी तरह से हम लोग को डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। क्या क्या एडवांटेज हैं? पहला जो एडवांटेज है इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी। वो डेटा का जो सिक्योरिटी लेवल होता है वो हाई कर देता है पेपर के मुकाबले, ठीक है। हम लोग पेपर में कोई अगर डेटा रखते हैं तो सिंपली उसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी आके देख सकते हैं उसे। लेकिन वही अगर हम डेटाबेस में मैनेज बना के रखें तो वहां पे जिनके पास आईडी और पासवर्ड होगा वही सिर्फ दिख पाएंगे। इजी डेटा रिट्रीवल, डेटा को हम लोग जल्दी से मतलब इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। मिनिमम डेटा इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, हम लोग डिसीजन भी डेटा को देख के जल्दी से ले सकेंगे। नेक्स्ट है बेटर डेटा शेयरिंग फैसिलिटी, डेटा शेयरिंग जो फैसिलिटी है वो बेटर रहेगी, आसानी से हम लोग शेयर कर पाएंगे कोई फाइल को। और इम्प्रूव डेटा इंटीग्रेशन, डेटा को एक दूसरे से इंटीग्रेट करना भी मतलब हम लोग आसानी से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं डिसएडवांटेज का। डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। दूसरा है कॉम्प्लेक्स टू ऑपरेट, आसानी से हर कोई कॉम्प्लेक्स है मतलब आसानी से सबको यूज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा। थर्ड पॉइंट है नॉट बेनिफिशियल फॉर स्मॉल फार्म्स, छोटी फार्म्स जो होती हैं उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, उनको महंगा पड़ेगा ये। फोर्थ है फ्रीक्वेंट अपग्रेड्स, इन्हें हर कुछ टाइम के बाद अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। इनमें हम लोग डेटा जो इंट्री करते जा रहे हैं वो एक टाइम के बाद स्टोरेज खत्म हो जाएगा तो उसके लिए हमको नया स्टोरेज डिवाइस लाना पड़ेगा, इसलिए अपग्रेड हमेशा करते रहना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ डेटाबेस। क्या क्या फीचर्स हैं डेटाबेस के? तो पहला है डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करें उसके बारे में। सेकंड है डेटा इंटीग्रिटी, अब डेटा इंटीग्रिटी में ठीक है, जो डेटा अनचेंज है वैसे चीज को बोल रहे हैं इंटीग्रिटी। थर्ड है आपका डेटा सिक्योरिटी, अगर डेटा का जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा हाई रहे, ठीक है। और नेक्स्ट है कॉन्करेंसी कंट्रोल, ठीक है। इसमें क्या होता है मल्टीपल ट्रांजेक्शन एट अ टाइम जो हम लोग का होता है उसे कंट्रोल कर सके हम लोग। उसके बाद आता है डेटा रिकवरी, ठीक है, डेटा को हम लोग डेटाबेस से रिकवर कर सके, जैसे हम लोग का एक सर्वर होता है वहां से हम लोग रिकवर कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है,
डेटा का अपना एक इंडिपेंडेंस होता है। कहीं भी अगर कोई भी डेटा हो तो हम लोग उसके साथ हम लोग कुछ ऐड करना चाहें या डिलीट करना चाहें तो वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और जानते हैं व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is a software package used to store, retrieve and run queries on data। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसको हम लोग जिसके द्वारा हम लोग स्टोर कर सकते हैं कोई भी डेटा को, रिट्रीव कर सकते हैं और क्यूरीज रन कर सकते हैं डेटा पे। ठीक है, ये जो बेसिकली जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये कर्ड पे फॉलो करता है। ठीक है, CURD। ठीक है, CURD का मतलब होगा C से क्रिएट, U से अपडेट, R से रीड और D से डिलीट। ठीक है, ये नीचे में आप लोग जो डायग्राम देख रहे हैं ये डेटाबेस का डायग्राम है। ये एक डेटाबेस है जो सर्वर हम बता रहे थे, डेटाबेस का सर्वर है। ये DBMS है, मतलब जो मैनेज करता है डेटाबेस से डेटा लेगा और जिन्हें चाहिए उन्हें देगा। जैसे डेवलपर को चाहिए तो डेवलपर को देगा, यूजर चाहिए या ऐप में चाहिए तो ऐप को प्रोवाइड करेगा। ये बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट इसके आगे हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं सम पॉपुलर DBMS सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोग DBMS यूज करेंगे। तो पहला जो है Oracle, सेकंड है IBM DB2, थर्ड है Microsoft SQL सर्वर, फोर्थ है MySQL, नेक्स्ट है Microsoft Access और उसके बाद है लास्ट फॉक्स प्रो। और भी सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप लोग DBMS सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। ठीक है, DBMS यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत मोस्ट पॉपुलर ये सारी चीज़ें हैं जिसे हम लोग यूज करेंगे। और इसमें सबसे जिसमें ज़्यादातर आप लोग को यूज मिलेगा वो है MySQL पे ये। और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे हम लोग भी इस पे ही यूज करेंगे, ये दो सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, अब जानते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कितने टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं? ठीक है, पहला होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सेकंड है NoSQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिक यही दो हम लोग पढ़ते हैं, बट हर इसमें इतने सारे हैं, कुछ और भी हैं, 8 हैं जिसमें हम लोग जान लेते हैं, सिर्फ जानकारी के लिए है, लेकिन आखिरी में हम लोग पढ़ना सिर्फ ये दो ही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फोर्थ है ग्राफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिफ्थ है डॉक्यूमेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और सिक्स्थ है कॉलमनर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लास्ट है इन मेमोरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सारे के अपने अपने अलग अलग काम हैं। मेनली हम लोग ये दो ही पढ़ेंगे, रिलेशनल और NoSQL। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस is a collection of data items with predefined relationship between them stored in the form of tables, rows and column। वो पहले से बता रहा है कि जो कलेक्शन ऑफ डेटा खुद हो, ठीक है, आइटम्स का हो, विथ प्रीडिफाइंड रिलेशनशिप ऑलरेडी होना चाहिए। ठीक है, देम स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स के फॉर्म में होने चाहिए, रोज के एंड कॉलम्स के। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये हर एक का जो बना हुआ है टेबल बना हुआ है, इसमें एक ही कॉलम है और कोई मल्टीपल कॉलम्स नहीं है, एक ही कॉलम है और इससे आपका डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस का आपका डायग्राम बन रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं
व्हाट इज नो एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम लोग जानेंगे नो एसक्यूएल डेटाबेस। नो एसक्यूएल को हम लोग बोलते हैं नॉट ओनली एसक्यूएल। इसमें एक टर्म आप लोग को बहुत देर से एसक्यूएल, एसक्यूएल है क्या? एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पे एसक्यूएल लिखते हैं नॉट ओनली एसक्यूएल में डेटाबेस आर डिजाइन टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल्स that allow for horizontal scalability and high performance। इसका एग्जाम्पल है MongoDB, कैसेंड्रा, रेडिस, कॉजबेस। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली हम लोग देख पाएंगे इसका और रिलेशनल और इसमें अंतर क्या है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इसका एग्जाम्पल हम नहीं दिए हैं तो एग्जाम्पल बताते हैं। रिलेशनल डेटाबेस का एग्जाम्पल है MySQL, Oracle डेटाबेस एंड माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल्स है। MySQL आप लोग देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे बैक में, तो यहाँ आई थिंक बैक में सम पॉपुलर स्कूल का नाम बताया, इसमें MySQL है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्कूल सर्वर है और आपका Oracle डेटाबेस है। ठीक है, Oracle, ये तीन आपका रिलेशनल का एग्जाम्पल्स है। उसके बाद नो एसक्यूएल में आते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर ये है कि ये सिर्फ नो एसक्यूएल जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को लेता है। ठीक है, लार्ज जो हैंडल कर डिजाइन होता है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रहते हैं और जो स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ठीक है, वही रिलेशनल क्या करता है, वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है। ठीक है, रिलेशनशिप तो हम लोग इसमें करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल्स डेट अलाउ फॉर हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी एंड हाई परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल में इसका देख पा रहे होंगे कि कौन से सॉफ्टवेयर पर रन कर। बेसिकली हम लोग को अगर नो एसक्यूएल यूज करना है उसके लिए हम लोग को MongoDB चाहिए, कैसेंड्रा चाहिए, रेडिस या कॉजबेस। इसमें से हम लोग कोई एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा अगर हमको नो एसक्यूएल डेटाबेस रन करवाना है तो। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ की इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, पहला है प्राइमरी की, सेकंड है कंपोजिट की, थर्ड है फॉरेन की, यूनिक की, सुपर की, कैंडिडेट की एंड अल्टरनेट की। इतने 8 तरह के ये कीज होते हैं, 7 तरह के। ठीक है, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 तरह के कीज हैं। ठीक है, और इन 7 को ही हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर कोई जो एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं या कुछ भी, उनके लिए कुछ ही होंगे, 2 ही 3 होंगे, लेकिन बेसिकली हम लोग सारे को ही पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।